राजस्थान के दौसा से आपको बता दें, जहां बोरवेल में फंसे मासूम को बचाने को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हाईटेक मशीन से सुरंग बनाकर निकालने की कोशिश की जा रही है। आर्यन करीब 150 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। 5 साल के मासूम को बचाने के लिए खुदाई का काम चल रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक खुदाई के काम में काफी हद तक सफलता मिली है, लेकिन आर्यन तक पहुंचने की कोशिश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि दौसा जिले के कालीघाट गांव का रहने वाला आर्यन सोमवार शाम करीब 5 बजे से बोरवेल में फंसा हुआ है। हादसा उस वक्त हुआ जब आर्यन अपनी मां के साथ जा रहा था, तभी पैर फिसलने की वजह से बोरवेल में जा गिरा और घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। बच्चे को सकुशल बाहर निकालने के लिए एलएनटी समेत 7 जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर की मदद से खुदाई का काम जारी है। एसडीआरएफ की टीम बच्चे को बचाने के काम में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। दौसा से आर्यन को बचाने की मुहिम तेज की गई है और लगातार टीमें कोशिश कर रही हैं आर्यन को बाहर निकालने के लिए। हाईटेक मशीनें यहां पर लाई गई हैं। पाइलिंग मशीन ने ड्रिलिंग का काम किया है। 5 साल का ये मासूम 147 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। 8 जेसीबी और 3 एलएनटी मशीन मौजूद है मौके पर। बोरवेल में कैमरा डाला गया है ताकि बच्चे की एक्टिविटी देखी जा सके। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त दौसा से हम आपको दिखा रहे हैं। बोरवेल में जो बच्चा फंसा हुआ है उसे निकालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बोरवेल के अंदर कैमरा फिट किया गया है ताकि बच्चे की एक्टिविटी नोटिस की जा सके। हाईटेक मशीनें यहां पर मौजूद हैं। हाईटेक मशीनों की मदद से खुदाई का काम चल रहा है। पाइलिंग मशीन से ड्रिलिंग का काम हो रहा है। 5 साल का ये मासूम 147 फीट गहरा ये बोरवेल जहां पर ये बच्चा फंसा हुआ है। बोरवेल में कैमरा भी डाला गया है और लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चे को बचाने की ये मुहिम अब तेज की गई है। आर्यन को बचाने के लिए कोशिश कर रही हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें। प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। जैसा कि आप सब लोग कल से ऑपरेशन को जो है इसको देख रहे हैं, आप सब भी इसके साक्षी हैं। कल हमारे यहाँ पे पाइलिंग मशीन मौके पे पहुँच गई थी और रात को तकरीबन 3 से 3:30 बजे के आसपास हमने पाइलिंग मशीन से काम स्टार्ट करवा दिया था। स्टार्टिंग से ही हमने दोनों पैरेलल ऑपरेशंस चलाए थे। पहले में तो जिसमें कि हम उसको डायरेक्टली जो होल था उसी के माध्यम से हम बच्चे को बाहर निकालने के प्रयास कर रहे थे। ऑल्दो वो प्रयास अभी भी जारी है। पैरेलली हमने जो है एक वर्टिकल ड्रिल जो कि पाइलिंग मशीन हमारी कर रही है उससे हमने स्टार्ट करवा दिया है। इसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार रहेगा कि बच्चा तकरीबन 150 फीट के आसपास है, उससे थोड़े से नीचे तक हम वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे पाइलिंग मशीन से। उसके बाद उसमें एक केसिंग डाली जाएगी और केसिंग जब नीचे उतर जाएगी उससे हमारा जो ये वर्टिकल ड्रिल हुआ है ये एक सिक्योर हो जाएगा और उसके बाद फिर हम हॉरिजॉन्टल ड्रिल करके बच्चे तक पहुंचने के प्रयास करेंगे। इसमें जो है कि अगेन अभी की यदि मैं बात करूं तो तकरीबन 110 फीट के आसपास जो है हमारी मशीन ने रात 3:30-4 बजे से ड्रिलिंग कर दी है और 40-50 फीट और अभी जो है वर्टिकल ड्रिल स्टेज है और इसके बाद फिर केसिंग के पाइप जो है नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पर प्रशासन की टीमें भी मौजूद हैं। पूरी कोशिश की जा रही है आर्यन को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। परिजनों को ढांढस बंधाया जा रहा है, चूंकि कल से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और ऐसे में अभी जो टीमें हैं उनकी तरफ से प्रयास को तेज किया गया है। हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी देने के लिए और तस्वीरें भी जरा वीरेंद्र से हम बताएंगे कि जरा दिखाए वहां की कैसी स्थिति इस वक्त है। वहां पर जो टीमें कोशिश कर रही हैं, क्या बताया जा रहा है, कितना वक्त और लग सकता है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले जो कह सकते हैं कि 40 घंटों से अधिक समय हो चुका है और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर तमाम जो प्रशासन के द्वारा जो कोशिश है वो की जा रही है कि किसी भी तरीके से आर्यन है उसको बचाया जा सके। और इसी को लेकर अगर बात की जाए यहाँ पर प्रशासन के द्वारा यहाँ पे लगभग 10 के करीब हैं जो जेसीबी मशीन आई हुई है, 3 एलएनटी मशीनें आई हुई हैं और
10 के करीब है जो डंपर है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और इसके अलावा जो अन्य जो तकनीकी सामान है वो यहाँ पहुँचा हुआ है। इसके साथ ही आप लाइव तस्वीरें ये देख सकते हैं, ये आर्यन को बचाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। एनडीटीवी पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और लाइव तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आर्यन है वो सोमवार को तकरीबन 3 बजे के करीब है वो इस बोरवेल में गिर जाता है और उसके बाद तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पे बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं उन्हें सफलता नहीं मिलती है। लेकिन अब जो जी जो 104 है वो वहाँ पर अटका हुआ है और 10 फीट गड्ढे की खुदाई और की जाएगी। उसके बाद जो है इन दोनों बोरवेल और इस गड्ढे के बीच में एक जो है टनल टाइप में एक रास्ता बनाया जाएगा, जिसके अंदर जो ड्रम रहते हैं उनको जो रोड होती है उनके माध्यम से सपोर्ट देते हुए कि ये मिट्टी ना ढहे, इसके लिए जो है एक टनल बनाई जाएगी और एक व्यक्ति उतर कर मैनुअली ये खुदाई करेगा। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके अंदर कितना समय लगता है, ये उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से प्रशासन है वो हर कोई मुस्तैद दिखाई दे रहा है और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी, चाहे जिला कलेक्टर की बात कर लीजिए, एसपी की बात कर लीजिए, हर कोई यहाँ पर इस पूरे जो कह सकते हैं कि घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं और पूरी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग से पुलिस जाब्ता भी बुलाया गया है, क्योंकि हर तरफ जो ग्रामीण हैं वो आर्यन को जी तमाम जो ग्रामीण है वो यहाँ पर एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से जो पाइलिंग मशीन है वो उसके द्वारा भी एक अलग से खुदाई का काम है वो जारी है, लेकिन पाइलिंग मशीन के अंदर अभी थोड़ी देर पहले कोई टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से जो खुदाई है वो रोक दी। पाइलिंग मशीन है उसके टेक्निकल इशू आ रहा तो सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से जिला कलेक्टर से भी के अंदर एक जारी किया था है तो उन्हें ढककर रखा जाए। अगर ढककर नहीं रखा जा रहा है तो उन्हें उनके मिट्टी एकदम से वो है काम है वो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन नोटिस जारी होने के बावजूद भी अभी तक जो है इसी तरीके के जो कह सकते हैं बोरवेल है वो कई जगह देखने को मिले हैं। अभी हाल ही थोड़ी देर पहले ही हम जब वहाँ पर जा रहे थे तो बीच रास्ते के अंदर एक बोरवेल मिला था और जहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है उस बोरवेल पे पत्थर लगाती हुई दिखाई दे रही थी। तो आप सोचिए कि किस तरीके की जो लापरवाही है वो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक दौसा के अंदर ये तीसरी घटना है और इससे पूर्व के अंदर 2 घटनाएं हुई थी जिसमें से एक बच्चे को बचा लिया गया था, जिसके बाद एक बच्चा है उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं उनके द्वारा जो प्रशासन के द्वारा है उनको समझाइश की जा रही है कि आप इस तरीके के अगर बोरवेल की खुदाई रहती है तो आप इन्हें जो कह सकते हैं बंद करके रखिए या फिर इनके ऊपर जाली नुमा जो लोहे की भारी जाली होती है वो जाली लगाइए, जिससे क्या इस तरीके की घटनाएं ना हो। तो इसी को लेकर जो है लगातार एक कह सकते हैं प्रशासन के द्वारा जो गड्ढा है वो खोदा जा चुका है और अभी 10 फीट के करीब है गड्ढा और खोदा जाएगा। और आप देखिए कि इन तस्वीरों के अंदर लाइव तस्वीरें हैं शिवानी, और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो वाटर लेवल है, क्योंकि अभी वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही देखिए कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार अपनी कोशिश कर रही है, अपना 100% दे रही है। लेकिन जिस तरीके से कई ऐसे ट्रिक्स भी अपनाए गए थे, जिस तरीके से आपने देखा कि अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला नुमा एक जो देसी जुगाड़ है वो अंदर पहुंचाया जाता है और फिर कोशिश ये की जाती है किसी भी तरीके से आर्यन तक है
वो उसके हाथ या फिर पाँव अगर उस अम्ब्रेला नुमा जगह में आ जाते हैं तो उसे इजीली बाहर खींच कर निकाल लिया जाएगा। लेकिन वो भी टेक्निक है, अब तक 5 अटेम्प्ट है वो फेल हो चुके हैं। लेकिन अभी जो दूसरा ऑप्शन है आप देखिए कि यहाँ पे जो है इसके बोरवेल के बराबर में एक गड्ढा और खोदा गया है, जिसके अंदर जो है जिसकी गहराई की अगर बात की जाए लगभग 150 फीट के करीब है। ये इस गड्ढे की खुदाई की जा चुकी है और एनडीआरएफ की एक वॉलंटियर या फिर एक टीम मेंबर को कैप्सूल और फिर दोनों के बीच में बोरवेल और जो ये गड्ढा खोदा गया है उसके लिए एक मैनुअली जो है यहाँ पर टनल टाइप में बनाकर जो है आर्यन को बाहर निकालने का काम है वो किया जाएगा। आपको दिखाना चाहिए, इसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये भीड़ है, आप देखिए पूरी भीड़ है, यहाँ पे पुलिस के द्वारा जो है हटाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूँ तो आप देखिए 2 एम्बुलेंस हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं कि जैसे ही आर्यन को बाहर निकाला जाए तुरंत अस्पताल पहुँचाया जा सके। और इसके साथ ही यहाँ पे जो फोर्स के जवान हैं, राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। चारुल मैम से भी मैं जानने की कोशिश करूँगा अभी की क्या स्थिति है। मैम, आप काफ़ी टाइम से यहाँ पे स्थिति का जायजा भी ले रही हैं। अभी ये पाइलिंग मशीन अपना काम कर रही है। 120 फीट गड्ढा खुद चुका है और अभी केसिंग भी आ रही है, वो रास्ते पे है और काम लगातार चल रहा है। मैम, अभी अगर मैं यहाँ की बात करूँ पाइलिंग मशीन में अभी थोड़ी देर पहले कोई टेक्निकल इशू आ गया, अभी वो स्टार्ट हो गया है, वो सॉर्ट आउट हो गया है तो अभी काम कर रही है, उसने दोबारा वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी जिस तरीके से बोरिंग जो है उसके बाहर भी एक बराबर में एक गड्ढा और खोदा गया है, कहा ये भी जा रहा है कि एनडीआरएफ का कोई एक टीम मेंबर वहाँ पे कैप्सूल के माध्यम से उतारा जाएगा और मैनुअली है एक टनल टाइप बनाकर। राइट, कैसे क्या कुछ ये जो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो बोरिंग या गड्ढा किया जा रहा है इसमें एक टनल निकाली जाएगी लगभग 1 से 2 मीटर की, तो उसमें एक पर्सन जाएगा रेस्क्यू टीम का और कोशिश करेंगे उसको बाहर, वहाँ से बच्चे को बाहर लाने की। क्योंकि जिस तरीके से मिट्टी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ढहने का भी डर रहता है, तो इसके लिए क्या कुछ तो वो सेफ्टी जो कैप्सूल है, हाँ वो सेफ्टी कैप्सूल है और केसिंग का यूज़ किया जाएगा ताकि प्रॉपर वे में उसको बाहर निकाला जाए। जैसे वो टनल बनेगी तो वो क्या मैनुअली की जाएगी या फिर वो मैनुअली की जाएगी? उसमें कितना टाइम लगेगा? अब ये अप्रॉक्स इंजीनियर ही बता सकते हैं टाइम तो कितना लगेगा, पर जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से आर्यन है उसको जो है सकुशल बाहर निकाला जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मैं दिखाऊंगा कि 3 दिन हम कह सकते हैं कि सोमवार को 3 बजे के करीब है, इसी तरीके की एक जो है यहाँ पे खुदाई की गई थी। लगभग 10 जेसीबी और 3 एलएनटी मशीनों के माध्यम से यहाँ पे है खुदाई लगातार जारी थी, लेकिन कहीं भी जो प्रशासन को है सफलता नहीं मिली। लेकिन लगातार आप देखिए कि ये वो एम्बुलेंस है जिसके माध्यम से है जो यहाँ पे ग्रीन जो पाइप आपको दिख रहा होगा शिवानी, उस पाइप के माध्यम से है आर्यन को है वो ऑक्सीजन पहुँचाने का काम है वो लगातार जारी है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ है एलएनटी मशीन है, उसके माध्यम से है जो एक ऑप्शनल जो गड्ढा है वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो है आर्यन को बाहर निकाला जाए। और आप देखिए एनडीटीवी के कैमरे पे जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे ग्रामीण हैं, वो यहाँ पे प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं आप देख सकते हैं। इसके दूसरी छोर जहाँ पे आर्यन का घर है, आर्यन के घर से इस बोरवेल की अगर दूरी की मैं बात करूँ तो लगभग 7 से 8 फीट के बीच में ये घर की दूरी बताई जा रही है। और इसी के जस्ट ऊपर आप देखिए कि जहाँ पे ये टैंक बना हुआ है वहाँ पर जो है एक बाथरूम टाइप है, यानी नल लगा हुआ था जहाँ पे हाथ वगैरह वॉश करने के लिए ये एक नल लगाया गया हुआ था। इसी से कुछ ही दूरी पे लगभग 1 से 2 मीटर के करीब है ये दूरी है बोरवेल की। और यहीं से जो है ये पूरी जो कह सकते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम हो। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि आप पिछले 3 दिन से लगातार इस अभियान में जुटे हुए हैं, इस मिशन को कंप्लीट करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि अभी आपसे बात कर रहा था, आपने बताया कि लगभग 2 बजे के करीब है आप लोग इस पूरे घटनाक्रम को ऑब्जर्व करें। अभी की स्थिति की क्या है? एक्चुअली अभी जो बच्चा है उस तक हम रीच तो कर पा रहे हैं ना, लेकिन उसकी जो मूवमेंट हैं वो प्रॉपर तरीके से हम देख नहीं पा रहे हैं और वो इस तरीके से अटका हुआ है कि उसके जो मूवमेंट्स हैं वो हम देखने के बावजूद भी हम उसको ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं।
एक बार हमने बच्चों को ग्रिप भी किया था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो ग्रिप लूज हो गई थी वापस। तो हम वो सेम प्रोसीजर वापस फॉलो कर रहे हैं और होपफुली जल्दी हम उसके पास पहुंच पाएंगे बच्चे को। लेकिन सर अभी क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? अभी जैसे अभी मैं लाइव तस्वीरें भी दिखा रहा था कि कैमरे के माध्यम से आप पूरा उसको वॉच भी कर पा रहे हैं, और वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है अभी नीचे की? ये सबसे बड़ी दिक्कत है जिस प्रोसीजर में, जिस शेप में बच्चा फंसा हुआ है ना, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए वो आ रही है। वरना बोरवेल रेस्क्यू एज सच ऐसी कोई बड़ी हमारे लिए ऐसा इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हमने पहले भी काफ़ी बोरवेल रेस्क्यूज़ किए हैं, सक्सेसफुल रहे हैं काफ़ी। दिक्कत इसके फंसने की वजह से आ रही है, क्योंकि बच्चा ना तो उसकी बॉडी फ्री नहीं है किसी तरीके से, ना हम नीचे से अप्रोच कर पा रहे हैं, ना ही ऊपर से अप्रोच कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा है हमारे लिए। और इन्होंने जो ऑब्जेक्ट्स पहले से फंसा रखे हैं लोकल, इन्होंने जो उसको मोटर वगैरह के लिए जो पाइप डाल रखा है, जो रस्सा इन्होंने डाल, वो भी प्रॉब्लम, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्योंकि तो उनको निकालने का कुछ आपने की है कोशिश की भी, पहले उस चीज़ को हटा दे जिससे क्या प्रॉब्लम ना हो और इजीली उसको? जी, फर्स्ट आइडिया हमारा यही था कि जो इन्होंने एक्सटर्नल जो चीज़ें इन्होंने अटका रखी है वो हम पहले निकाल दें। लेकिन उसमें सर सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर उसको हम निकालने जाते हैं तो बच्चे के स्लिप होने के चांसेस हैं, क्योंकि बच्चा उन्हीं में अटका हुआ है। अगर उनको हम किस तरीके से छेड़छाड़ करते हैं तो बच्चा स्लिप होकर नीचे जा सकता है। सर आर्यन जहाँ फंसा हुआ है और वाटर लेवल की अगर मैं बात करूं तो कितनी दूरी है आर्यन और वाटर लेवल की? क्योंकि सुबह ये भी बताया जा रहा था कि इस सुबह के टाइम है वाटर लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, जिससे क्या है कि आर्यन तक पानी पहुँची। जी, वाटर लेवल इंक्रीज़ होने का तो देखिए ग्राउंड वाटर लेवल है या फिर ये पहले से बारिश की वजह से भरा हुआ है, ये हम श्योर नहीं है। हमने अपने बेसिस पे जो वाटर लेवल हमने कल ऑब्ज़र्व किया था, तो लगभग ये 10 से 12 फीट के आसपास वाटर लेवल था उस बच्चे से नीचे। तो बच्चा सेफ़ है अभी, और बच्चे को और सेफ्टी देने के लिए हमने एनडीआरएफ की टीम ने और हमने मिलके एक देसी जुगाड़ जो बनाया है, अम्ब्रेला टाइप का वो स्ट्रक्चर लगा रखा है। तो देयर इज़ नो इशू, उनके स्लिप होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। अभी कितना टाइम लग सकता है सर? अगर अभी मैं सिचुएशन की बात करूं, क्योंकि आप लोगों ने इस बोरवेल के बराबर में भी एक गड्ढा है, वो एसडीआरएफ और पूरी आपकी टीम ने कोशिश की है, तो उसको मैनुअली टनल बनाने के लिए क्या अभी एक व्यक्ति को उतार दिया है या फिर? नहीं, अभी जी देखिए, हम जो भी काम करेंगे वो पूरा प्रॉपर सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ करेंगे। ये जो ड्रिल अभी हमने करवाई है जिला प्रशासन से मिलके, इस ड्रिल का मकसद है कि इसके पैरेलल एक और बोर बनाई जाए, फिर उसके हम केसिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो लोहे के फ्रेम साथ होगी, फिर जहाँ रीच हो पाएगी वहाँ तक फिर हम इसकी एक सुरंग बनाएंगे साथ में इस बोर तक। मिट्टी इसके लिए हम प्रॉपर प्रिकॉशंस करें, उसके लिए भी फ्रेमिंग की जाएगी साथ में बाकायदा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी सर क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी आ रहे हैं, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी दिक्कत भी हो रही है आपको, तो आपने जैसे बताया कि 3 दिन से आप लगातार इसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो अभी क्या उम्मीद लगती है? क्योंकि जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ युद्ध स्तर पे आप लोग आर्यन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ध्यान रखते हुए एक कोशिश है, क्या कुछ उम्मीद है कि भी हाँ इस जुगाड़ या फिर जो कह सकते हैं कि आपने इससे पहले भी 6 जो कह सकते हैं अटेम्प्ट किए थे, लेकिन वो लगभग उसमें जी देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम, ऐसा कहते हैं। उम्मीद रहनी भी चाहिए और उम्मीद के पीछे ही हम लगे हुए हैं, और उम्मीद के साथ साथ में आत्मविश्वास भी है हमें। देखिए, अटेम्प्ट्स का ऐसा है, हम मैनुअली अंदर जा नहीं पा रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास में, लिमिटेड पेरिफेरल है जिसके अंदर हमें सारी एक्टिविटीज़ करनी है। जो पहले से इन्होंने ऑब्जेक्ट्स डाल रखे हैं उनकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, और दूसरा बच्चे के मूवमेंट्स वगैरह जो हैं इतने हो नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से बच्चा कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है। अगर बच्चा कोऑपरेट करता तो हम बातचीत हुई कुछ में से? नहीं, बच्चे की जब हम शुरुआत में जब हमने ऑब्जर्व किया था तो बच्चा मूवमेंट भी कर रहा था, ब्रीथ भी कर रहा था, आराम से अच्छे से ब्रीथ कर रहा था और मूवमेंट भी कर रहा था। कम्युनिकेशन का हमने एक दो बार उसको आवाज़ लगाई तो उसने मूवमेंट किया था। वो बच्चा फंसा इस तरीके से है कि वो हेड को अप एंड डाउन नहीं कर सकता, साइड बाय साइड भी नहीं कर सकता, वो फिक्स्ड है एक जगह। बाकी जब मूवमेंट करता है वो हाथों से अपने मूवमेंट करता है, तो हम अगर उसने कुछ बोला भी हो तो आई विश हमने सुन पाते काश, लेकिन अभी तक तो ऐसी बात आई नहीं हमारे पास में। मूवमेंट जरूर किए थे बच्चे ने। बिल्कुल, ये थे शिवानी रवि जी जो पूरे एसडीआरएफ की टीम के इंचार्ज है, और